राधे राधे। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन पूजा क्यों मनाते हैं और ये गोवर्धन पर्वत कहाँ स्थित है, जिसे गोवर्धन पर्वत और गिरिराज भी कहा जाता है? भारत के उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में गोवर्धन और राधाकुंड के क्षेत्र में स्थित 8 किलोमीटर लंबी पहाड़ी पर स्थित एक पवित्र हिंदू स्थल है, जो वृंदावन से लगभग 21 किलोमीटर दूर है। गोवर्धन पूजा का पर्व भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत को समर्पित है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना और उन्हें 56 भोग अर्पित करने से साधक के समस्त दुख और संताप से छुटकारा मिलता है। इस दिन स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने इष्ट का ध्यान करें। तत्पश्चात अपने निवास स्थान अथवा देव स्थान के मुख्य द्वार के सामने प्रातः गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाएं। ध्यान रखें कि गोवर्धन का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। फिर उसे वृक्ष की शाखा पर पुष्प इत्यादि से श्रृंगारित करें। इसके गोवर्धन पर्वत का अक्षत पुष्प आदि से विधिवत पूजन करें। गोवर्धन पूजा के लिए 2 नवंबर को 3 मुहूर्त होंगे, जिसमें पहला मुहूर्त 6:34 से लेकर सुबह 8:46 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त दोपहर 3:23 से लेकर शाम 5:35 तक रहेगा। वहीं तीसरा मुहूर्त शाम 5:35 से लेकर 6:01 तक होगा। पूजा के संबंध में एक लोक गाथा प्रचलित है। कथा यह है कि देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र का अभिमान चूर करने हेतु भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार हैं, एक लीला रची। प्रसंग यह हुआ कि एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बना रहे हैं और किसी पूजा की तैयारी में जुटे हैं। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया, ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? श्री कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला, हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसे कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे अन्न की उपज होती है और उनसे हमारी गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, गायें वहीं चरती हैं। इस दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते। वह पूजा ना करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहाँ मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्ठा उंगली से पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को उसमें अपने गाय और बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और हुए, फलतः वर्षा और तेज हो गई। मान मर्दन के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें, और शेषनाग से कहा, आप मेड़ बनाकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह वचन सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान ना सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा।
आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसीलिए मेरी भूल क्षमा करें। इसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक घटना के बाद से ही गोवर्धन की पूजा जाने लगा। ब्रिजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है। गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है।